लेकिन वो चाहते हैं कि दोनों देशों के बीच शांति बहाली के लिए बातचीत हो। हमारे सहयोगी खालिद हुसैन के साथ खास बातचीत में उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि हमले में शहीद जवानों को उनकी श्रद्धांजलि और साथ ही में अमेरिका में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो मुलाकात करने जा रहे हैं, ये मुलाकात जारी रहनी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त राज्य के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला। उमर साहब, अटैक हुआ है अभी कठुआ में, उसको किस नजर से आप देख रहे हैं? भारत पाकिस्तान प्राइम प्रधानमंत्रियों की बातचीत होने वाली है, लेकिन अब इसमें और किसी नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। 24 घंटे पहले हमारे वजीर आजम साहब ने ये साफ किया था कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ न्यूयॉर्क में बात करेंगे। 24 घंटे के अंदर अंदर आप जम्मू में ऐसा हमला करते हो जो शायद पिछले 8-10 साल में हमने नहीं देखा है। जाहिर सी बात है कि ये हमला इसलिए कराया गया कि हमारे वजीर आजम साहब पे दबाव बने और वो बातचीत से पीछे हट जाएं। जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री होने के नाते आप क्या चाहेंगे कि प्रधानमंत्री कैसे आगे बढ़ें और बातचीत का दौर जारी रखें? लेकिन अब जब इन लोगों का मकसद था बातचीत को डिरेल करना, तो इन लोगों को नाकामयाब करना और जो कीमती जानें आज गई हैं, इस चीज को साबित करना कि उन्होंने खामोखा अपनी जान की कुर्बानी नहीं दी। हमने इन ताकतों को नाकामयाब करना है और अगर इन ताकतों का मकसद ये था कि बातचीत का सिलसिला बंद हो जाए तो फिर हमें इन ताकतों को नाकामयाब करने के लिए बातचीत के सिलसिले को जारी रखना होगा। अभी तक आपके पास क्या डिटेल्स पहुंची? वो अभी मैं कुछ नहीं कहूंगा। एनकाउंटर चल रहा है। मैंने अभी आधे घंटे पहले आर्मी के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर से बात की। एक तो मैंने ताज़ियत का इजहार किया और मौजूदा सूरत हाल के बारे में उनसे जानकारी हासिल की। मैं अब जम्मू जा रहा हूं, जहां पे या तो आज शाम को या कल सुबह यूनिफाइड कमांड की मीटिंग बुलाई जाएगी। उसमें तमाम चीज का जायजा लिया जाएगा। कितने लोग मारे जा चुके हैं अभी? मैं उसमें कुछ नहीं कहूंगा। अभी लास्ट क्वेश्चन सर, मुझे बताइए कि डिटेल्स क्या। लास्ट क्वेश्चन ये है सर कि मुझे बताइए और कुछ नहीं। ये उमर साहब से जो ये कि वो जम्मू जाएंगे और यूनिफाइड कमांड की मीटिंग अटेंड करेंगे, उसमें एक्सेस किया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या होगी। और फिलहाल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैसा कहा कि 12 लोग जो हैं उनको मरने की उनकी खबर है, लेकिन फिलहाल कौन कौन मारा जा चुका है वो उनके पास पूरी डिटेल्स नहीं है। लेकिन ये कहना उनका जरूर है कि प्रधानमंत्रियों को बातचीत करनी चाहिए और ये ही एक ठोस जवाब होगा जो आज हमला हुआ है उसका। खालिद हुसैन, श्रीनगर, IBN 7। जम्मू कश्मीर में पुलिस और सेना पर हुए आतंकी हमले का बीजेपी ने तीखा विरोध किया है। बीजेपी का कहना है कि खुद प्रधानमंत्री ने सदन में कहा था कि 26/11 हमले और इसी साल सरहद पर 2 सैनिकों की हत्या के बाद भारत पाकिस्तान से तब तक बातचीत नहीं करेगा जब तक वो आतंक के खिलाफ कड़े कदम न उठाए। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका दौरे पर गए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा का कहना है कि इस माहौल में भारत को पाकिस्तान के साथ कतई बातचीत नहीं करनी चाहिए। हमारे सहयोगी विक्रांत यादव ने यशवंत सिन्हा से खास बातचीत की। जम्मू में 2 बड़ी आतंकी वारदातें हुई हैं जिसमें कई जवान और सिविलियन की मौत भी हो गई है। इस समय बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा। सिन्हा साहब, जिस तरीके से ये दोनों वारदातें हुई हैं, क्या पहली प्रतिक्रिया? हमारी पहली प्रतिक्रिया बहुत क्षोभ की है, दुख की है। हमें गुस्सा आ रहा है कि हमने अपने को इतना वल्नरेबल कर दिया है कि हमारे ऊपर जब चाहें तो सीमा पार से आतंकवादी आकर हमारे ऊपर हमला कर सकते हैं। और अब तो बिल्कुल सारी बातें पीछे पड़ गई, जबकि आर्मी के कैंप के ऊपर अंदर घुस के वो हमला कर रहे हैं। तो हम और आप कैसे सुरक्षित हैं इस देश में जब आर्मी खुद ही सुरक्षित नहीं है? इसलिए बहुत कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, भीतर भी और बाहर भी। और जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, इसमें कोई शक नहीं है मेरे मन में कि इस तरह की जितनी घटनाएं जम्मू और कश्मीर में घटती हैं उसके पीछे ISI का हाथ होता है। सर, हर बार जब इस तरह की वारदात होती है चिंता जताई जाती है सरकार की तरफ से, और लेकिन बार बार फिर ये घटनाएं दोबारा हो जाती हैं। क्या लगता है किसी तरह की चूक हो रही है सरकार? बिल्कुल चूक हो रही है, क्योंकि मैंने कहा ना कि पाकिस्तान हर तरह से हमारे ऊपर आक्रमण करता है और फिर ये कहता है कि अच्छा ये घटना घट गई ना, अब इसके बाद आगे बढ़ो। पास्ट को भूल जाओ। मुंबई में जो हुआ, पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, अभी जो घटना घटी, इसके पहले जो घटनाएं घटी हैं, सबको भूल जाओ और हमसे बात करो। किस बात के लिए बात करें? रोज आप हमारे ऊपर आक्रमण करते रहोगे
और उसके बाद हम कहेंगे कि बातचीत करो। सर, एक तरफ इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की मुलाकात होनी है, तो क्या बातचीत होनी चाहिए, मुलाकात करनी चाहिए? मैंने कहा है कि ये जो दो टूक संदेश पाकिस्तान को देना है, उसके लिए दोनों प्रधानमंत्रियों को मिलने की आवश्यकता नहीं है। ये हम डिप्लोमेटिक सोर्सेज से भी ये मैसेज उनको दिलवा सकते हैं। धन्यवाद। ये थे यशवंत सिन्हा, जिनका साफ कहना है कि इस माहौल में बातचीत नहीं करनी चाहिए। कैमरामैन शशि के साथ विक्रांत यादव, दिल्ली, IBN 7। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि IBN 7 पर आज रात 11 बजे क्या है खास हमारे कार्यक्रम शैतान और क्रिमिनल माइंड में। मासूमियत का लिबास ओढ़े बेरहम कातिल, अंधेरे में तीर चलाती पुलिस, मदद के बहाने पुलिस को देता रहा झांसा, लेकिन पकड़ा गया शैतान। आज रात 11 बजे। लौटते हैं दिन की अहम खबर की ओर। इस घटना के बाद बीजेपी न्यूयॉर्क में होने वाली मनमोहन और नवाज शरीफ की मुलाकात पर कई सवाल उठा रही है, और बीजेपी का यह भी मानना है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं करनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री को जाकर उन्हें मिलने की नवाज शरीफ को वो तय कर रहे हैं, और उसी के पूर्व संध्या पर इस तरह के हमले होते हैं, तो मतलब साफ है कि पाकिस्तान की नीति में और पाकिस्तान की भूमि से हमले होने के मालिका में कोई बदलाव नहीं हुआ है। और आपको बता दें कि कांग्रेस ने जम्मू में हुए आतंकी हमले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पार्टी के नेता राशिद अल्वी का कहना है कि इस हमले के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर इस हमले में पाकिस्तान का हाथ होता है तो प्रधानमंत्री को पाकिस्तान से बातचीत नहीं करनी चाहिए। इसकी मैं सख्त अल्फाज में निंदा करता हूं, और जो लोग भी जिम्मेदार हैं उनको सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। हम किसी भी कीमत पे आतंक को अपने मुल्क में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। सर, लगता है कि इससे बातचीत प्रभावित होगी, क्योंकि न्यूयॉर्क में चलती बात। देखिए, अभी हमें इंतजार करना चाहिए। हमें किसी पर भी उंगली उठाने से पहले पता करना होगा, चूंकि अभी इत्तला आई है, कौन जिम्मेदार है। ये सही बात है आपकी कि हमेशा हमारे मुल्क में जब भी कोई आतंकी हमला होता है उसके तार कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़े होते हैं, लेकिन अभी थोड़ा वक्त दीजिए, इंतजार कीजिए, पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। वहीं कांग्रेस नेता मीम अफजल का कहना है कि आतंकी जम्मू में माहौल खराब करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान के बीच अमन कायम हो। जो बातचीत बिल्कुल ड्यू है दोनों प्रधानमंत्रियों पाकिस्तान और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्रियों के बीच में, जो बातचीत न्यूयॉर्क में होने जा रही है, ये बुनियादी तौर पर उसको मुतासिर करने के लिए है। और जब भी इस तरह की कोई बातचीत का दरवाजा खुलता है तो मिलिटेंट्स इस तरह की हरकतें करते हैं जिसका रिएक्शन हो और बातचीत जो है उसमें बाधा आए। मैं समझता हूं कि सख्त मजम्मत हर तरफ से इसकी होनी चाहिए। तो भारत पाक के प्रधानमंत्रियों की बैठक से पहले हुए इस हमले पर सीपीआई नेता अतुल कुमार अंजान का कहना है कि इससे साफ होता है कि पाकिस्तान भारत के साथ गंभीर वार्ता के लिए तैयार है ही नहीं। सांबा के क्षेत्र में पाकिस्तानी आतंकवादियों और सेना के सहयोग से यह हमला बहुत ही गंभीर है। हमारे एक लेफ्टिनेंट कर्नल सहित 2 जवान शहीद हो गए, और यह हमला तब है जिसे लग रहा है कि 29 तारीख को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच जो वार्ता होनी है उसके सम्मान में ये घटनाएं हुई हैं, उसका आगाज है ये। इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी सरकार भारत से किसी भी प्रकार की गंभीर बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। और यहां पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।